चलिए, दो जैसे आप जैसे फॉर यू अंडरस्टैंड, एक कंसेप्ट था छोटा सा, उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक कंसेप्ट होता है, तुम भी नहीं थी क्लास में कल, जरा समझ लो। छोटा सा कंसेप्ट, पहले भी बताया हुआ, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर जनवरी 1 को आता है काम करने के लिए, और हम उसे जनवरी 31 को सैलरी, जब वो कर लेता है काम, तो जनवरी 31 की सैलरी हम उसे देते हैं कब? Feb 7 को उसको वो सैलरी देते हैं, है ना भाई? 31 तारीख तक काम किया, और जो सैलरी आपको मिलेगी वो Feb 7 में मिलेगी, ठीक है। अब जरा समझिए कि जनवरी 5 को, जनवरी 5 को क्या सैलरी उसने अर्न कर ली है? क्या हमारा एक्सपेंस एक्रू हो गया है? एक्रूड मतलब कि उसने काम कर लिया, हमारा अभी उसको देने का ऑब्लिगेशन अभी अराइज नहीं हुआ, सैलरी एक्रू नहीं हुई है। क्या ये ड्यू हो गई है? ड्यू मतलब ड्यू डेट आ गई है? नहीं हुई है। तो जनवरी 5 को ना तो वो एक्रूड हुआ ना वो ड्यू हुआ। इफ पेड, अगर हमने पे कर लिया तो वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? एडवांस सैलरी कहलाएगा, एडवांस एक्सपेंस कहलाएगा, जो हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। जनवरी 15 को अगर वो कहता है कि मालिक सैलरी दे दो, और हमने दे दी, तो क्या वो एक्रूड हुई थी? नहीं। क्या वो ड्यू हुई थी? नहीं। इफ पेड, अगर हमने उसे पे कर दिया तो क्या हो जाएगा? इट इज नोन एज एडवांस सैलरी। फिर से हमारे लिए एसेट्स है, अभी हम इसको एक्सपेंस नहीं बोल सकते हैं। जनवरी 31 को अगर एक्रूड हो गया, यस, जनवरी 31 को तो एक्रूड हो गया ना, ये बंदे ने अर्न तो कर ली। 31 तारीख को शाम को 5 बजे उसकी सैलरी एक्रूड हो गई है, पर क्या वो ड्यू हुई है? अभी भी नहीं हुई है। इफ पेड, अगर हमने पे कर दिया तो क्या कहलाएगा? वो एडवांस सैलरी कहलाएगा। अभी भी मैं उसको एक्सपेंस नहीं मान सकता हूं, ये हमारे लिए अभी भी एसेट्स है। Feb 4 को क्या एक्रूड हुआ? यस हुआ, लेकिन ड्यू हुआ? नहीं हुआ। इफ पेड स्टिल दैट इज व्हाट टू अस, ये हमारे लिए क्या है? एडवांस सैलरी है, जो हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। डन। Feb 7 को बस, अब क्या हुआ इस दिन? क्या ये एक्रूड है? यस। और क्या ये ड्यू है? यस। अभी एक्रूड भी हो गया, ड्यू भी हो गया, अब मैं इसे अपना एक्सपेंस मान सकता हूं, ठीक है। नाउ इफ पेड, इफ पेड, अब हमारे लिए क्या बन गया? ये एक्सपेंस बन गया। इफ पेड, तो हमारे लिए क्या होगा? हमारा कैश जो है, कैश, कैश वो क्या हो जाएगा? कैश से माइनस हो जाएगा, और हमारे लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड, अगर नहीं पे किया हम लोगों ने, तो क्या हमारे लिए है? ये लायबिलिटी है हमारे लिए। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लायबिलिटी है, लेकिन एक्सपेंस तो तब भी रहेगा हमारे लिए, एक्रूवल प्रिंसिपल है। हम एंट्री क्या करते हैं? सैलरी एक्सपेंस था इसलिए सैलरी डेबिट करते हैं, पे कर दिया तो टू कैश, ना पे किया तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जनरल एंट्री ये बनती है इसकी पीछे, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट जो कि हम यहाँ इस जगह पे यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? ड्यू और नॉट ड्यू का। अगर कोई एक्सपेंस ड्यू है तो उसको पे करने का ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है और आपको पे कर देना चाहिए। अगर वो नॉट ड्यू है तो आप पे नहीं कर सकते उसको। अगर आप उसे पे करोगे तो वो क्या कहलाएगा? एडवांस कहलाएगा। तब वो एसेट्स बन जाएगा, तब वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, तब वो प्रॉफिट लॉस से नहीं ट्रीट होगा। गॉट इट? ये हमने पिछली क्लास में क्या किया था? डिस्कस किया था। चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। अब मैंने ये क्वेश्चन था तो आपके सामने जो कल डिस्कस किया था, मैंने क्या किया था? मैंने कल डिस्कस एनुअली किया था ना, बोलिए। आइए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब इसे एनुअली की जगह मैं क्या करके दिखा रहा हूँ? इसे क्वार्टरली करके दिखा रहा हूँ, क्वार्टरली। हाफ ईयरली भी करूंगा, लेकिन हाफ ईयरली करूंगा मैं डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हमसे बोला एबीसी पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया 31 जुलाई। अमाउंट पेबल टू सी 5,40,280 था, जिसमें से 40,280 पे कर दिया इमीडिएटली। बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट विच इज टू बी पेड इन 5 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। 3-3 महीने की इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1 30। अच्छा, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग करते ही नहीं है, छोड़ दो बस। स्टार्टिंग कुछ नहीं है, वो बताऊंगा स्टार्टिंग कैसे होगी। अब ये क्वेश्चन के अंदर चेंज हो गया। विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा अपने वाले में, अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। आपको बोला जनरल एंट्री बनाई है एट रिटायरमेंट, और बनाई है सी का लोन टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। बोलिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्या दिक्कत है बताओ? आना बड़ी तो, वही तो करवाना है मुझे। अगर क्वार्टर के बीच में आ जाए तो कैसी परेशानी होती है? वही तो, उसी को तो मुझे समझाना है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर चल रहा है तो इट इज वेरी इजी, ईयर टू ईयर चल रहा है इट इज वेरी इजी।
प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब इन बिटवीन द ईयर आता है, तब हमें ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, अच्छा आज हमें बार बार, कहाँ गया वो, हाँ सेठ बाबा, आज हमें बार बार जरूरत पड़ेगी जिंदगी से पूछने की। हाँ हाँ, अच्छा तो तुम ही बताओ, अरे तुम बोलोगे नाम मैं वही नाम लूंगा फिर। नहीं 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 नहीं, कोई मिलता जुलता नाम बता देना उसकी जिंदगी का, कोई भी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, फॉर फन। हाँ हाँ, बोला सेठ बाबा दिस इज टू बैड, पड़ोसन, अरे कुछ तो बोल, कोई तो नाम बताओ मुझे जिसको मैं यहाँ मेंशन कर सकूं। आओ देखिए एंट्री, इसकी एंट्री बनेगी क्या, सीज कैपिटल डेबिट, कितने, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, कितने रुपए से, 5,40,280 का, ऐसा कर दिया हम लोगों ने। टू कैश या बैंक, बैंक ही कर देते हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू हम उसको इमीडिएटली, 40,280 रुपए का। और टू सीज लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, 5 लाख, गॉट इट। तो क्या हो गया, सीज कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट। अब मुझे बताइए 5 लाख रुपए देना बनता है पीछे, 5 लाख, हाँ हाँ या ना, 5 लाख रुपीज देना बनता है इसका, 540,280 था ना, इतना पे कर दिया, तो हाउ मच वी आर सपोज टू पे नाउ इन फ्यूचर, 5 लाख। 5 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट कितने की हुई, 1 लाख रुपए की, तो हम 1-1 लाख रुपए की पेमेंट करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। चलिए यहां बनाते हैं क्या हम लोग इसका, सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है मैं, और मैं बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट देता हूं ताकि मुझे मिटाना ना पड़े, ताकि आपके सामने स्ट्रेच में रहे, ये तो एक ही में आ जाएगा वैसे। सीज लोन अकाउंट, और सी के लोन अकाउंट को जैसे हम लेजर बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड डेट, ऐसे करके, डेबिट और क्या, क्रेडिट, करेक्ट। चलो एंट्री यहां शुरू होगी, डेट डालेंगे 2021 और लिखेंगे जुलाई 31, क्या लिखेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना ट्रांसफर करेंगे जेड के कैपिटल अकाउंट, सिर्फ 5 लाख रुपीज, विल ट्रांसफर ओनली 5 लाख, वी विल नॉट ट्रांसफर होल 5,40,280। जब हम वो शुरू करते हैं, हाँ सॉरी सॉरी, सी 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 कैपिटल अकाउंट कर दिया। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा मैं, मजा आ गया, जो नहीं आते, कबीरा नहीं आया, बाकी लोग नहीं आए, एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि तुम आई हो, गुड। हाँ उस, अरे तुम्हारे लिए तो मैं अभी पुष्प बिखेर रहा हूँ तुम्हारी राहों में, यहाँ देखो ध्यान से, पुष्पा, पुष्पा नाम है करेक्ट। अब चलो ठीक है आगे देखते हैं। सी, अब हुआ क्या, पहला सवाल, एक सवाल पूछेंगे जिंदगी से, है ना, एक सवाल पूछेंगे जिंदगी से, पुष्पा से पूछते हैं सिड, अरे यार एक सवाल पूछते हैं जिंदगी से, क्या कि ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है, आप बताइए, और पेमेंट जानी है 3-3 महीने में, 3 महीने में पेमेंट जानी है, तो जुलाई से 3 महीने गिनो जरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा, 31, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा अक्टूबर 31, क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, कितना, 5 लाख, इंटू कितना रेट है हमारे पास, 6/100, इंटू कितना करूंगा, 3/12, रेट लिखा तो था, ये रहा 6% पर एनम, गॉट इट। 5 लाख पर 6% 3 महीने के लिए निकाल लिया, ठीक है। क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है, बेटा ड्यू है, इंटरेस्ट इज पेएबल इन 3 मंथ्स, तो 3 महीने के बाद डेट आ जाएगी, वो ड्यू हो जाएगा। अगर मैं इसे एनुअल बोलता तो ये नॉट ड्यू होता, लेकिन क्वार्टरली है ना, इसलिए क्या है, ये ड्यू है, तो हम लिखेंगे इसको ड्यू, हाँ 7,500 लिखेंगे इसको ड्यू। और सुनो, जैसे ये ड्यू हुआ इसकी पेमेंट हो जाएगी, नहीं पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी बन जाएगी, तो आपको पे करना है, तो हम इस तरफ चले जाते हैं। 2021 अक्टूबर 31 को लिखेंगे बैंक,
एंड हाउ मच विल पे, हम पे करेंगे 1 लाख का प्रिंसिपल और प्लस 7,500 का इंटरेस्ट, 1,07,500 विल बी योर आंसर। ठीक है जी। फिर पूछें सिड जिंदगी से, बताओ ईयर एंड नजदीक, इसे नोट कर लो, पहले नोट कर लो फटाफट से बेटे, पूरा अकाउंट पूरा नीचे तक बनेगा, आगे तक। हाँ ठीक है, हाँ इसे नोट कर लेंगे और फिर पूछते हैं जिंदगी से सवाल कि बता जिंदगी, ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है? क्या कैसे? 3 महीने गिनो अक्टूबर से, तीन, हाँ 3 महीने गिनते हैं अक्टूबर से, क्या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च कौन सा हो गया, जनवरी। तो जहां पिछले क्वेश्चन में हम स्ट्रगल कर रहे थे ईयर आफ्टर ईयर, यहां वो स्ट्रगल नहीं करना, क्योंकि यहाँ 3 महीने में पेमेंट आ रही है। ठीक है, और अभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, परेशानी कब आएगी, जब हम किसी क्वार्टर के बिटवीन पहुंचेंगे। तो इसे लिख लिया। अच्छा, तो अब मैं लिखता हूं क्या, जनवरी 31 एंड दैट विल बी 2022। फिर पूछता हूं जिंदगी से, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, और ये लोन हमारा क्या होगा, ड्यू होगा, और कितने पे, अब की बार 4 लाख पे लगेगा, बोलो हाँ या ना, 4 लाख पे लगेगा नहीं लगेगा, इंटू 3/12, क्या वैल्यू आ गई, 6,000 रुपये। नाइस। और जैसे ड्यू हो गया विल पे इट, जैसे ड्यू होगा हम उसे पे करेंगे, हम डेबिट साइड में चले जाते हैं, 2022 जनवरी 31 विल राइट बैंक, और क्या पे करेंगे, 1 लाख रुपये का प्रिंसिपल और 6,000 का क्या इंटरेस्ट, विल पे 1,06,000। डन। यहां तक ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, इधर अजय बाबा को या अफरीन या डीडी, डीडी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी बहुत दिनों से। यस सर। ठीक है, हाँ। चलो अब सुन लिए, ठीक है। अरे इट इज नॉट अ डीडी कॉमेडी शो, बताओ ऑफलाइन वाले हंस रहे हैं डीडी तुम्हारे नाम पे। क्या हो गया? ओह व्हाट अ नेचुरल स्पॉन्टेनियस जोक। सुना डीडी, मैंने बोला डीडी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, बाहर कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाले, ही वाज नॉट डीडी, ही वाज नॉट डीडी, डीडी इज हियर। चलो आज देखते हैं। अब फिर पूछिए जिंदगी से क्वेश्चन कि भाई ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है, बताओ तो जरा, अब क्या नजदीक है, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट आएगी कब आपकी, फेब मार्च अप्रैल में जाकर, और ईयर कब हो जाएगा, मार्च में। तो अब क्या है हमारे पास, ईयर एंड नजदीक है, तो मैं इसे क्लोज कर लूंगा, मार्च 31 लिख के, और क्या लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, और ये कितने पे लगेगा, अब 3 लाख पर लगेगा, 6/100 लगेगा, क्या 3/12 लगेगा ना, क्या लगेगा 2/12। क्या ये ड्यू है, क्या ये ड्यू है, अब ड्यू तो 1 महीने बाद होगा ना, तो नॉट ड्यू बोलेंगे, और अगर नॉट ड्यू है तो डू वी पे इट राइट नाउ, नहीं पे करेंगे, अगर हम पे कर देंगे तो क्या कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा, इसलिए अभी नहीं पे करेंगे इसको, हम इंतजार करेंगे इसके ड्यू होने का, है ना। तो अब हम अपना ये कितना बना अमाउंट बताइए, 3,000 पक्का से, इसको क्लोज कर लेते हैं, देख लो तुम गड़बड़ ना करना, मैं बता रहा हूँ। हाँ क्या बात है, ओ कितना अच्छा, हाँ सही बोली सही बोली। मार्च 31 को बैलेंस सीधी, याद है कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो बैलेंस होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अब मैं इधर इसको बराबर कर रहा हूँ, 5,16,500। अब ये जो अमाउंट है कितना होना चाहिए, 3 लाख रुपए का तो प्रिंसिपल होना चाहिए और प्लस 3,000 रुपए का इंटरेस्ट होना चाहिए, दिस शुड बी 3,03,000। क्या मैच करता है 3,03,000 लिख के, यस एब्सोल्युटली मैचिंग। हाँ अब चलते हैं इस तरफ, 2000 क्या आ जाती है 22 और अप्रैल 1, फिर लिखते हैं बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना, 3,03,000। फिर पूछते हैं जिंदगी से कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, कैसे पता चलेगा ईयर एंड नजदीक है पेमेंट नजदीक है, बड़ा सिंपल तरीका, जो लास्ट पेमेंट करी थी ना उसका 3 महीने गिनो, फैब नहीं, कहा लास्ट पेमेंट कब करी थी हमने, फैब जनवरी में करी थी ना, फैब मार्च अप्रैल 30th, तो यहाँ अप्रैल 30th आने वाली है, ये पहले है या मार्च 2023 पहले आएगा,
भाई ईयर एंड तो मार्च 2023 आएगा ना, और तो क्या आएगा पहले, पेमेंट है पहले या मार्च पहले है पेमेंट, क्या डेट की, अप्रैल 30, यार 30 तारीख, यार 31 दिन कैसे बना रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, अब ये इंटरेस्ट ऑन सीज लोन क्या ड्यू है, यस इट इज ड्यू, और जैसे ये ड्यू बना, जैसे ये ड्यू बना ना, ये भी ड्यू हो जाएगा, इसका भी तो टाइम इसी दिन होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 3,00,000 रुपये इंटू 6/100 इंटू कितना लिखूंगा 1/12, 1/12 करेंगे। याद है ईयर में हम क्या करते थे, 4/12, 8/12 ऐसा करते थे, कितना वैल्यू आएगी बताइए, 1,500। और जैसे ये ड्यू हो गया, हम इसकी पेमेंट के लिए कहाँ चले जाएंगे, डेबिट साइड में, विल गो टू द डेबिट साइड, क्या लिखेंगे 2022 और अप्रैल 30, और यहाँ लिखेंगे बैंक, हाउ मच विल पे, हाँ 1 लाख प्लस 3,000 जो पिछली बार वाला था, और 1,500 इस फाइनेंशियल ईयर में, देख रहे हो, ये 3,000 पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने नॉट ड्यू करके रखा था, अभी ड्यू हो गया तो पे होगा, और जो 1500 रुपए कौन सा वाला है, इस साल का जो ड्यू हो चुका वो, टोटल पेमेंट कितने की जाएगी, 1,04,500 रुपये, ठीक। सेठ बाबा फिर पूछो जिंदगी से सवाल, ये रेंट नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, पेमेंट नजदीक होगी कैसे, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई 31, तो आई राइट हियर जुलाई 31, और क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, क्या ये ड्यू है आपकी बार, यस इट इज ड्यू, इट इज ड्यू, और कितने का, 2 लाख इंटू कितना 6/100 इंटू कितना 3/12, कितना हो जाएगा 3,000 रुपया, और जैसे ये ड्यू हो गया विल गो टू डेबिट साइड, जुलाई 31, क्या लिखेंगे बैंक, हाउ मच विल राइट, 1,00,000 रुपए का प्रिंसिपल प्लस 3,000 रुपए का इंटरेस्ट, विल पे 1,03,000 रुपये, डन। कितनी इंस्टॉलमेंट चली गई, कैसे पता चलेगा, 1, 2, 3 और 4 चली गई। फिर पूछो जिंदगी से सिद्ध बाबा, बेटा जिंदगी ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, कौन सी, जुलाई के बाद 3 महीने गिनो, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 31 गिन लिया, अक्टूबर 31 गिना, और क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन लिखा, क्या ये ड्यू है, यस इट इज ड्यू, है ना, और ये ड्यू है कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए पर का 6/100 इंटू 3/12, कितना हो जाएगा 1,500 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये ड्यू हो गया आई विल गो टू डेबिट साइड, अक्टूबर 31 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बैंक बोलकर, हाउ मच आई पे, 1 लाख प्रिंसिपल और 1,500 रुपए का क्या इंटरेस्ट, टोटल कितना हो जाएगा 1,01,500। अब जरा इसे क्लोज करके देखिए क्या मैच करता है, 0 0 0, 4 3 7 1 8, 1 3,08,000 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, 3,08,000। तो आपने देखा कि कैसे 3 और 1 4 3 7 1, तो ये कौन बोला उल्टा पुल्टा, कौन बोला है, पापी, घोर पापी, तुम्हारा पड़ोसी, 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 पड़ोसी दोनों है तुम्हारे, एक अड़ोसी एक पड़ोसी, हो गया। यू नीड एनीथिंग, ठंडा गर्म कुछ, ना पानी, ठीक है ना, आराम मिलेगा ना। तो ये हो गया क्वेश्चन, गॉट इट। ये हुआ क्या कि जब कोई पार्टनर चला जाता है रिटायर होके, और उसको हम उसके लोन अकाउंट को फाइनली कैसे सेटल करते हैं, तो आपके क्वेश्चन में देखा होगा 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट, यू कैन इजीली हैंडल इट। अब आप ईयरली को हैंडल कर सकते हैं, क्वार्टरली को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो पार्टनर गया, मतलब दुनिया से नहीं गया, अब हम बोलते हैं अगर पार्टनर दुनिया से ही चला गया, हाँ एग्जीक्यूटर अकाउंट को कैसे बनाएंगे, देखो थीम तो बिल्कुल सेम है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम रखूंगा मैं इसके अंदर, लेकिन अब मैं उसको 6 मंथ्स का कर देता हूँ, हाफ ईयरली हो जाएगा ना, 6 मंथ्स वाला कर लेते हैं, इट विल बी हाफ ईयरली नाउ।
6 months वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन के अंदर इसे नोट करते चले। आई एम मेकिंग अ माइनर चेंज इन द क्वेश्चन। अब की बार सी रिटायर नहीं हुआ, सी वीर गति को प्राप्त हुआ और कहां चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर हमें पता नहीं कहां है, लेकिन ये स्वर्गवासी हो गया। और पापी व्यक्ति होगा तो नरकवासी हुआ, डाइड। सी डाइड ऑन जुलाई 31st। अरे साल के आखिर में मरता, हमारा काम मुश्किल ना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 months में अगले पेज पे जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। बैलेंस वॉज पेड इमीडिएटली। अब मुझे बता भाई, अच्छा ये कृतिका, हाँ ऋषिता, टेल मी ऋषिता, इफ अ पर्सन इज डाइड, हाउ विल यू पे चेक टू दैट पर्सन? आप बोलोगे यमराज को, ब्रो मुझे भी ऊपर ले जा, ऐसा हो जाएगा ना भाई, उसको पेमेंट करने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा ऊपर। सो क्या ये अच्छी बात है कि इतना ऑनेस्ट होना चाहिए कि किसी की पेमेंट करने के लिए हम बोले ये प्रभु उठा ले मुझे, मुझे उसका उधार चुकाना है? ना ना ना, हम क्या करेंगे, उसकी पेमेंट किसको करेंगे, उसके सक्सेसर को करेंगे, जो उसका लीगल हेयर होगा उसको करेंगे। उसको यहाँ बोला जाता है एग्जीक्यूटर। क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटर। और सुनो, हम उसको पेमेंट भी करते हैं, और अगर पार्टनर से वसूली करनी होगी ना, वसूली उसी से वसूली करते हैं हम। आई शो सम क्वेश्चंस जिसमें हमें वसूली करनी पड़ती है, ठीक है। तो was paid immediately to his executor and balance is to be paid in balance is to be paid in 5 equal half yearly installments, 5 equal half yearly installments। और क्या है वो? along तो ईयर के along with interest at the rate 6% per annum। ये करना है आपको। इस क्वेश्चन को मैंने बदल दिया डेथ के क्वेश्चन में, और आप देखेंगे रिटायरमेंट और डेथ में कोई खास फर्क है ही नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं ताकि मैं यहाँ जनरल एंट्री लिख सकूं। तो क्वेश्चन में क्या हो गया? along with immediately 5 installments along with interest at the rate 6% per annum, ठीक है। और रिकॉर्ड नेसेसरी journal entries for death and prepare C's executor's account till it is finally paid off। This is the question। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? डीडी तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। वेरी गुड, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, और अब ये क्वेश्चन बन चुका है किसका? डेथ वाला क्वेश्चन। अब आप देखेंगे डेथ में और इसमें क्या फर्क है। ड्यू नॉट ड्यू कंसेप्ट इज गोइंग टू सेम, उसमें कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डेथ का क्या क्या काम कर चुके हैं हम लोग? टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर चुके हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटर कर चुके होंगे आज। इसके बाद और कुछ बोलो। अरे नहीं, कैसी बात करता है यार। फाइनेंशियल ईयर्स जो होते हैं वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी बदलते हैं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो क्यों गलती से ये हो गया होगा कि वो दिसंबर टू जनवरी वाला क्वेश्चन होगा। हाँ, तो फाइनेंशियल ईयर दिसंबर ही तो होते हैं, वो भी तो हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर आप जनवरी टू कैलेंडर ईयर कर लो। अगर ये लिखा क्वेश्चन में बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, ध्यान से रखना, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करा रहा हूँ आपको मार्च वाली, लेकिन कभी क्वेश्चन बोल दे कि ईयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, तब ये सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। वैसा भी हो सकता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल ये रहेगा, देयर इज नो चेंज इन फॉर्मेट, फॉर्मेट इज गोइंग टू बी सेम। मुझे तो कंटेंट हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, नया फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से, लेकिन पहले जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देना, लीव स्पेस फॉर जनरल एंट्री। और इसका टाइटल क्या बनेगा अब? विच अकाउंट इज गोइंग टू हैपन हियर ना? हाँ, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा अब, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो देखना, पहले रिटायरमेंट में सिर्फ एक ही जनरल एंट्री होती थी, लेकिन यहाँ एक जनरल एंट्री नहीं होगी,
यहाँ पर अब 2 जनरल एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी दैट आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं। ये अगर आप इस कंसेप्ट को ड्यू और नॉट ड्यू के साथ करेंगे, लाइफ इज गोइंग टू बी रियली वेरी इजी फॉर यू। आइए देखते हैं। पहली एंट्री 2021 जुलाई 31 को आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जेड्स, सर यार कहाँ जेड आ रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितने रुपए से? 5,40,280। आप बोलेंगे सर उसमें तो बोला हुआ है कि पेमेंट करनी है ना? लेकिन बेटा मरे हुए बंदे को पेमेंट थोड़ी कर सकती हो, अभी तो बताया आपको भी जाना पड़ेगा, ब्रो आई एम कमिंग, नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को यू कैन पे टू एग्जीक्यूटर, यू कैन नॉट पे टू अ डाइट पर्सन। इसलिए कहां ट्रांसफर करा हमने? उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करा। तो क्या बोला? सीज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया। और फिर जुलाई 31 को ही आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 40,280 टू बैंक। कितना करोगे? 40,280। ठीक है। सीज एग्जीक्यूटर इज पेड पार्शियली, पार्शियली पे किया आपने उसको, या इमीडिएटली। सीज एग्जीक्यूटर इज पेड इमीडिएटली, पार्शियली बोल दो, या पेड इमीडिएटली। इमीडिएटली यू पेड इट। क्लियर है? उसके अकाउंट को हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। ठीक है। लेकिन हमने पूरा नहीं पे करा, हमने तो 40,280 रुपीज पे करा है। अब आपकी एंट्री क्लियर हो गई। चलिए अब मैं इस तरफ चलता हूं। यहाँ पर आई राइट 2021 जुलाई 31 और क्या लिखूंगा इधर मैं? सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 5,40,280। आप फर्क देख रहे हैं? जब मैं क्या लेके चल रहा था आपके सामने, जब मैं लेके चल रहा था कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट लेके चल रहा था, तब 5 लाख आया था तब यहाँ पर, तब 540,280 नहीं आया था। जब हमने लोन अकाउंट बनाया था तब आपने देखा ना 5 लाख आया था, क्योंकि तब तो पार्टनर जिंदा था ना। 40,280 रुपया तो उसको उसी समय पे कर दिया था। अब तो पार्टनर मर चुका है, अब हम उसको थोड़ी दे सकते हैं। अब हम सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, तो अब क्या करते हैं? इस तरफ आ जाते हैं। 2021 जुलाई 31 को हम पेमेंट करें ना उसको, कितना? बैंक बोलकर 40,280। अब पैसा कितना रह गया? 5 लाख। और इंस्टॉलमेंट कितनी है? 5। 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है। फिर से पूछते हैं सेठ बाबा जिंदगी से। हाँ, सेठ जनवरी से सेठ जनवरी से नहीं पूछ रहे। अब बताओ, जिंदगी से पूछ रहे हैं सवाल कि ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है? तो पेमेंट नजदीक है तो जुलाई से गिनो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना। क्या हो जाएगा? जनवरी 31 2022 जनवरी 31। क्या लिखेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या ये ड्यू है? ड्यू है बच्चे? बता रितिका, ड्यू है? 6 महीने पूरे हो गए, ये ड्यू है। इन बिटवीन होता तो ड्यू नहीं होता। तो मैं क्या लिखूंगा इधर? अब 5 लाख रुपये इंटू 6/100 इंटू क्या करूंगा? 6/12 कितना? 15,000। और जैसे ही वो ड्यू हो जाएगा, आई गो हियर ऑन दिस साइड 2022 जनवरी 31 जनवरी 31 को लिखूंगा बैंक। व्हाट आई पे? 1 लाख प्लस 15,000। इट इज गोइंग टू बी 1,15,000। फिनिश। आसान। फिर पूछते हैं जिंदगी से, ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है? क्या नजदीक है? पेमेंट। पेमेंट ईयर एंड कैसे? मार्च 31 को पूछ लिया। इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब बताओ ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? क्यों नॉट ड्यू है? क्योंकि अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। हमने तो क्या कर दिया? फरवरी और मार्च 2 महीने बाद ही क्या कर दिया?
तो ये क्या है, नॉट ड्यू है, दिस इज नॉट ड्यू। तो सुनिए अब की बार क्या हो जाएगा, 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 4 नहीं 2/12। वाई 2/12? पिछली पेमेंट से लेकर अब तक का टाइम पीरियड कितना है, 2 महीना। पिछली पेमेंट से लेकर अब तक का टाइम पीरियड कितना है, 2 महीना। कितना वैल्यू आएगी बताइए, 4000 रुपये आएगी। और जैसे ही हमने नॉट ड्यू लिखा, इसको हम क्लोज करके कहां ले जाएंगे, अब अगले साल ले जाएंगे। 082, 5 और 4 9 हो गया, 5 559। और इस तरफ जाते हैं जब लोग, यहाँ क्या लिख रहे हैं, 559280। सुनिए यहाँ पर मार्च 31 को क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी। इसका क्यों करूंगा यार, नॉट ड्यू की पेमेंट थोड़ी करते हैं, जिंदगी से पूछ दोबारा, ठीक है, नाम नहीं बताएगा, ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। कितना, 4 लाख प्लस 4000। सो व्हाट इज दिस बैलेंस, 4,04,000। आप चाहें तो सीधा भी निकाल सकते हैं, बट इससे वेरीफाई हो जाती हैं चीजें। 2021 नहीं 2022 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी। क्या लिखूंगा बैलेंस बीडी में, 4,04,000 रुपये। पूछो जिंदगी से, पूछो जिंदगी से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, पेमेंट नजदीक है या ईयर एंड नजदीक है, क्या पेमेंट नजदीक है बताओ, पेमेंट का टाइम नजदीक है या कैसे। हाँ कहां से, यहां से गिनूंगा, यहां से गिनूंगा, मार्च से 6 मंथ गिनूंगा, नहीं जनवरी से गिनेंगे। हाँ बिल्कुल सही, फेब मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, वेरी नाइस, विल राइट जुलाई 31 इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और आई विल राइट हियर ड्यू। और क्या लिखेंगे, 4 लाख इंटू 6/100। अब एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, आप 2 महीना ये और 4 महीना ये, तो यहाँ 4/12 लिखेंगे, 6/12 नहीं लिखेंगे। गॉट इट, क्या लिखेंगे, 4/12, है ना। गॉट इट, क्या करेंगे इस पे, इसको 4 मंथ क्यों करा, ऑनलाइन समझ रहे हैं सब लोग, 4 मंथ क्यों किया इसको हमने। यस सर। क्योंकि पहले हम क्या कर चुके हैं, पहले क्या कर चुके हैं हम लोग, पहले 2 महीने का निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। जब 2 महीने का निकाला था, तो इसीलिए हमने क्या करा इसको, कितने महीने का करा, हाँ 4 महीने का करा, क्योंकि हमने, हमारा काम पूरा नहीं हुआ था। कितना है अमाउंट बताइए, 8,000 आया, एवरीबडी ओके। और जैसे ड्यू है तो इस तरफ पेमेंट के लिए भागेंगे हम लोग। अब 2022 जुलाई 31 क्या लिखेंगे, बैंक कितना, 1 लाख तो प्रिंसिपल है, और पहले का 4,000 और इस बार का 8,000, तो टोटल 6 महीने का 1,12,000 हो गया। डन, करेक्ट। फिर पूछते हैं सेठ जिंदगी से क्वेश्चन, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, जुलाई से 6 महीने गिनो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 2023 जनवरी 31 क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब मुझे बताइए ये ड्यू है या नॉट ड्यू है, इट इज ड्यू, है ना। और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख इंटू 6/100 इंटू कितना हो जाएगा, 6/12, क्योंकि 6 महीने हैं, तो कितना आ जाएगा ये, 9,000 आएगा। शेठ बाबा मैं फिर पूछ रहा हूँ, जिंदगी का नाम बता दे मुझे। तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, 2023 जनवरी 2023 जनवरी 31 क्या बोलेंगे, बैंक कितना, 1 लाख का प्रिंसिपल प्लस 9,000 का इंटरेस्ट, 1,09,000 विल बी द वैल्यू। यहां तक चीजें क्लियर है, ऑनलाइन में बताइए, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ जी, यस नाइस, ठीक है जी। अपने आप को ग्रुप पे प्रेजेंट कर देना सब लोग। फिर पूछो जिंदगी से सवाल, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, अब क्या नजदीक है, ईयर एंड नजदीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मार्च 31 क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितने का, ड्यू है नॉट ड्यू है, ये नॉट ड्यू है,
नॉट ड्यू का मतलब पेमेंट नहीं होनी है इसकी, ठीक है। कितना? 2 लाख। 6/100 इंटू, अब जरा एक मिनट टाइम पीरियड गिन लो, जनवरी से मार्च तक का कितना होता है? 2 महीने, 2/12, क्या वैल्यू आ जाएगी? सिर्फ क्या यार, 2000 होगी। टोटल कर लेते हैं इसका यहाँ पर। दिस इज 000, 8 4 12, 21 और 23, 2 423, और ये भी कितना हो गया? 4,23,000। और यहाँ पर हम मार्च 31 को लिख देते हैं क्या? बैलेंस CD। अब जरा ध्यान सुनना, बैलेंस 1 लाख रुपए का, सॉरी कितना बचा? 2 लाख रुपए। तो क्या बचा हुआ है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितने का? 2000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो कितना होगा? 2,02,000। क्या ये मैच करता है? और क्या होता है? बिल्कुल मैच करता है। ठीक है जी। यहां तक ऑनलाइन या ऑफलाइन में एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन में एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? बताइए मुझे। हमने ईयरली किया था विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर लोन, क्वार्टरली किया था विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर लोन, और 6 महीने कर दिया किसके? विद रिस्पेक्ट टू डेथ। तो यही वाला क्वेश्चन लोन में भी हो सकता था, यही क्वेश्चन आपका एग्जीक्यूटर में भी हो सकता है। वो पार्टनर्स लोन को एग्जीक्यूटर में बदल सकते हैं, बस फर्क सिर्फ इस जगह का फर्क आता है। यहाँ सीज कैपिटल करके पूरा अमाउंट डालते हैं एग्जीक्यूटर में, लोन में नहीं डालते हैं। हाँ, जो पेमेंट चली जाती है उसको छोड़कर। मैं अब ऊपर वाली जगह खाली कर दूं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। आई विल रिमूव दिस प्लेस हियर, दिस स्पेस। आइए देखते हैं। नाउ चलो, 2000 क्या था हमारे पास? ये डेट 23 अप्रैल 1, क्या लिखूंगा? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितने का? बैलेंस बीडी था आपके पास? ये 2,02,000 का। पूछो भैया जिंदगी से क्वेश्चन दोबारा से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। अब बेटा हम कैसे करेंगे? हम मार्च से नहीं गिनेंगे, हम जनवरी से गिनेंगे। अप्रैल, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31, इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना है भाई? वो ड्यू है ना, ये तो ड्यू हो गया। और कितना? 2 लाख इंटू 6/100 इंटू, अब क्या करूंगा? 4/12 करूंगा। क्यों करूंगा 4/12? क्योंकि 2 महीने का पहले हो चुका और ये हमारा 6 महीने का था। अगर ये हमारा क्वार्टरली होता तो क्या करता मैं? तो हमारा ऊपर शायद कुछ महीने का जाता और नीचे कुछ आ जाता। अगर 9 मंथ होता तो अकॉर्डिंगली होता, 7 मंथ होता तो भी अकॉर्डिंगली होता। कोई परेशानी थोड़ा ही है। कितनी वैल्यू आई? 3 कहा? कितनी वैल्यू आई? 4,000 आया ना? अरे रुक जा ना, 4,000 वैल्यू आई ना। और जैसे ड्यू का इस तरफ पहुंच जाएंगे हम लोग। 2023 विल राइट जुलाई 31, पूछेंगे बैंक हाउ मच वी हैव टू पे? 1 लाख का प्रिंसिपल प्लस पिछली बार जो था नॉट ड्यू ये, और ड्यू ये वाला, टोटल कितना देंगे? 1,06,000 रुपये विल पे दिस, है ना? और बिलीव मी, ये क्वेश्चन लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। बता सेठ, बहुत मुश्किल चीज है क्या? जी हम बहुत मुश्किल चीज कर रहे हैं यहाँ पर। इट इज वेरी डिफिकल्ट, नो सर। है ना? अब एग्जाम में देखेंगे कितना आसान कितना नहीं लगा तुम लोगों को। करेक्ट। फिर पूछो भाई जिंदगी से उदय बाबा, क्या ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? जुलाई से 6 महीने गिनो, अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या जनवरी 2024, जनवरी 31, क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्या लिखूंगा? नॉट ड्यू। हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ड्यू नहीं, ड्यू लिखेंगे क्योंकि टाइम पीरियड है ये ड्यू। और ड्यू होते हैं पेमेंट का ऑब्लिगेशन। अब कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 1 लाख लिखूंगा इंटू 6/100 इंटू 6/12, कितना रुपये ली? हाँ, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपये ली। और इस तरह चला जाऊंगा मैं, क्या 2024 जनवरी 31 को लिखूंगा बैंक हाउ मच? 1 लाख रुपये ली प्लस 3,000, टोटल कितना लिखूंगा? 1,03,000। मैच करिए, मैच 0,0,0,9,0, 2,09,000। What is this value? 2,09,000। And you are through with your question. You are absolutely through with your question. देख लीजिए, हो गया कितना आसान।
5 इंस्टॉलमेंट बन रही है ना, कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, बच्चे क्या करते हैं, ये नॉट ड्यू वाले को भी पे कर देते हैं। फिर दूसरी गड़बड़ क्या होती है, अगर तुमने नॉट ड्यू में 2 महीने इंक्लूड करे हैं तो वहां आपको 4 महीने इंक्लूड करने पड़ेंगे, लोग वहां भी 6 महीने इंक्लूड कर देते हैं, वहां भी गड़बड़ होती है। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और क्योंकि ये कांस्टेंट रिपीटिशन होते हैं, इसलिए हमें क्या करता है, हम अपना थ्रेड लूज कर जाते हैं बीच में कहीं। लेकिन अगर नॉट ड्यू ड्यू करके लिखते, ये लिखो अपने पास एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि हमारी कोई चीजें क्या हो रही हैं, वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं जा रही हैं, दे आर स्टिल इन अवर कंट्रोल। तो देखा आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन था ये, क्या था क्वेश्चन ये, अगर अगर क्या हुआ कि डेथ हो जाती है और हाफ ईयरली, हाँ, इफ पार्टनर इज डाइड और क्या हो जाता है, हाफ ईयरली हो जाता है। चलो और करें। अब आप देखिए कि अगर आपको बुक में क्वेश्चन कैसे दिखेगा ये, ठीक है, ओपन अप द बुक्स, निकालिए किताब, निकालिए अपनी अपनी जरा, बुक में कैसे दिखेगा क्वेश्चन उसको देखते हैं, किस तरह से बुक्स में क्वेश्चन दिखेंगे आपके। हाँ जी, 1 मिनट दिखाओ जरा। ये है ना क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टनर, यहाँ अगर आप देखते हैं आपकी बुक का पेज नंबर, नॉट क्वेश्चन नंबर, इनफैक्ट पहले मैं आपको डेथ वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने होते हैं वो, और इलस्ट्रेशंस भी है, जरा देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो अपनी बुक की जरा, 7.18 पेज पे दिख रही है इलस्ट्रेशन 15। ये 2019 में कंपार्टमेंट में आया था, है ना, क्या है इसके अंदर देखिए, देख पा रहे हैं, सभी ने खोल लिया उसको। एबीसी पार्टनर थे, 3:1 के रेशो में थे। सी वीरवती को प्राप्त हुआ 30 जून को, सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल अकाउंट शो करता 70,600, 10,000 पेड इमीडिएटली 1 जुलाई को, बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जून 30 2017, इंटर 10%, अनपेड अमाउंट, फर्म क्लोज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपसे बोल रहे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, नहीं बन सकता, बोलो बना सकते हो नहीं बना सकते, हाँ जरा कोशिश करो, ट्राई करो जरा, आंसर मत देखना, बस जस्ट ट्राई इट, मेरे सामने करो, सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से इसको। कौन सा पेज नंबर है, 7.18, और क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन कौन सी है, हाँ 50 या 15, 15 है, जरा करिए, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। भाई जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं आप, तो जून 30 को गया था ना बंदा, तो जून 30 को गया था ना, और जो 10,600 पेमेंट करी थी कब करी थी, जुलाई 1 को पेमेंट कर दी। आपको बुक्स कब क्लोज होती हैं, 31 मार्च, उसी साल या अगले साल, नेक्स्ट ईयर होंगे ना 31 मार्च को, तो टाइम पीरियड कितना होगा जुलाई से मार्च तक, 3 महीने का 9 महीने का, हाउ मच यू हैव रिटर्न, 9 मंथ लिखा है, अच्छा ठीक है, हाँ दिस इज फाइन, हाँ 9 मंथ्स का होगा, ठीक। तो 9 महीने का जब टाइम पीरियड हो गया, फिर जब हम अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे फिर से देखेंगे टाइम पीरियड नजदीक है, ड्यू डेट है, ईयर एंड नजदीक है, तो 3 महीने का करेंगे और फिर पेमेंट कर देंगे। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, हो पा रहा है, समझ पा रहे हो क्वेश्चन को,
कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसे लग रहा है कि यार ये तो बहुत मतलब मुश्किल और मतलब टेढ़ा-मेढ़ा काम है, ऐसा कुछ? अमान्य, आरुषि बताइए मुझे, ऐसा लग रहा है क्या? इट्स डिफिकल्ट वर्क? नो सर। नो सर। ठीक है। माही को, सनत को, तनुश्री को? नो सर। तो यानी कि मैंने आपको बताया कि जब हम क्या करते हैं, जब हम रिटायरमेंट करते हैं तो चीजें कैसे होती हैं, और जब हम डेथ करते हैं तो अकाउंट कैसे बनता है। ये आपने देखा, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना है आपका कंफर्टेबली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा आपके साथ कि अब देखिए, ये ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का सारा कुछ हमने खत्म कर लिया है, एवरीथिंग इज डन। अगर आप अपनी बुक खोलते हैं तो आपकी बुक में मैंने कहां तक क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दिए हुए थे, 54 तक दिए थे ना। 55, 56, 57, 58 भी आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। हाँ, सब कुछ आपको कर रखा है। नहीं, डेथ के तो मैंने बेटा दिए थे ना आपको, पर मैंने रिटायरमेंट के क्वेश्चन 50 तक बोला था करने के लिए। तो उसके आगे की क्वेश्चंस आप रिटायरमेंट के पूरा निपटा लेंगे, क्योंकि उसके आगे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब बंदा इन बिटवीन द ईयर रिटायर होता है ना, तो वो मैंने ट्रीटमेंट समझा ही दिया आपको कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, सैलरी कैसे देना है। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर का अगर क्वेश्चंस में लेके चलूं आपके सामने, तो आपको कैलकुलेशन देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन यू जस्ट कीप डूइंग। डेथ ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि आपको न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, ये आता है सभी को। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालना करना आता है, ये भी ठीक है। प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम, याद है मैंने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आपको 23 तक दिए थे, 22 तक दिए थे। और डिटर्मिनेशन, हाँ, अब पता क्या, सुनो, अब जो क्वेश्चन करना है आपको, आप इतना ही काम करेगा, क्योंकि अगली क्लास में लेके चलूंगा डेथ वाली, और उसमें मैं बताऊंगा कि डेथ के एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसे बताया था ना रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो वो जो शीट आपको दे रखी है ऑलरेडी, कौन सी वाली शीट, आई जस्ट शो यू, ये वाली शीट की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो शीट आपको दे रखी है इसको हम यूज करेंगे अगली क्लास में, और उसका फर्स्ट पेज यूज करेंगे। मैंने कहा था ना, इसका फर्स्ट पेज हम थोड़ा बाद में यूज करेंगे। बेटा कोई बात नहीं, मुझे एक क्लास के बाद मैं डिसोल्यूशन ही शुरू करूंगा, डेथ में एक क्लास लगेगी हद से। ये यू कैन सी दिस पार्ट, दिख रहा है आपको डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट्स में? अरे ऑनलाइन में दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये वाला, इसका डिस्कशन करके हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 5, हाँ यही वाला पार्ट, 5 नंबर, यू हैव दैट पेपर विद यू, है या नहीं है? अबे वो डॉक्यूमेंट नहीं है, पार्टनर्स की, डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट वाला कागज। हाँ, इसको हम लोग लेके डिस्कस करेंगे, और पार्टनर का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको हम लेके चलेंगे, और फिर ये डेथ चैप्टर खत्म हो जाता है। डेथ वाले चैप्टर में आपको डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना आएगा 5 नंबर में। हाँ, ये वाला पार्ट, इतना करना है सिर्फ। तो समझ लीजिए कि 90% डेथ चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, 10% रहता है, वो हम अगली क्लास में करके इसको वाइंड अप कर लेंगे। एंड डिसोल्यूशन आल्सो टेक सम टाइम, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता कि आपको सिलेबस डिरेल हो जाए। ओके, तो आप अपने रिटायरमेंट के बैकलॉग को पूरा कर लीजिए, और डेथ में जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, ये आप करने हैं, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चंस हम अगली क्लास में लेके चलेंगे। और कैपिटल एडजस्टमेंट है ना डेथ में, बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिटायरमेंट वाला होता है। तो इसलिए आप बुक देखेंगे, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बना के दे रखा है, उससे ज्यादा नहीं दे रखा। तो अब मुझे बताइए, आज में कोई आज की क्लास में, हाँ, हाँ, कर लिया ना, दैट्स कूल। तो क्या सभी लोगों ने वो इलस्ट्रेशन पूरा करा है, नहीं करा है, बताइए मुझे। एनीबॉडी फेसिंग एनी डिफिकल्टी? ऑनलाइन में पूछ रहा हूँ। हो गया पूरा। वेरी गुड, ठीक है। कंफर्टेबली हो रहा है ना, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? स्कूल में कर रहे थे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अब अच्छा, हाँ, वो सुन को मालूम है, ट्यूशन में कर लोगे तुम। चलो कोई बात नहीं, चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस। ओके, बाय। वेडनेसडे को क्लास नहीं करेंगे हम, ठीक है? सर